हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सभी? सेटिंग कर ले हैं। तो हम कर रहे हैं 10 चैप्टर सर्कल। सर्कल में अब तक हम 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 8 क्वेश्चन की बात करें तो 8 क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूं। 8 और 11 दोनों एक दूसरे के, दोनों नहीं, 11 8 के बेस पर है। तो इसी क्वेश्चन में मैं आपको दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। कहता है कि एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक नहीं, इसको सर्कमस्क्राइब कर रही है कुछ यूं। डायग्राम कुछ और हो सकता है क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है इस समय, मैं अपने तरीके से बना रहा हूं। ए बी सी डी, इस फिगर में पी क्यू आर और एस ये पॉइंट पे टच कर रहा है। हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये प्रूव करना है, ठीक है। देखो प्रूफ के लिए ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, ए पी और ए एस दोनों इक्वल होंगे, है ना। इन फिगर ए पी इक्वल्स ए एस, रीजन क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम, जो हमारी 10.2 थ्योरम है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। पहला कंसेप्ट तो ये हो गया, ठीक है। अब इस बी पॉइंट पर आ जाओ, यहां से देखें तो बीपी और बी क्यू इक्वल होंगे। बात आती है कि इसको लिखें क्या, बीपी इक्वल बी क्यू लिखें या बी क्यू इक्वल टू बीपी लिखें। ये हमेशा पहली इक्वेशन पे डिपेंड करता है। जैसे हमें करना है ए बी इक्वल, ए बी चाहिए ना, देखो यहां पर ए बी चाहिए, तो ए बी में दो पार्ट क्या बनते हैं, ए पी और पी बी। तो यहां पर बी एक्सटर्नल पॉइंट से बी पी इज इक्वल टू बी क्यू लिखेंगे। अच्छा बात सुनो, क्या हो अगर मैं बी क्यू इधर लिख दूं और बी पी इधर कर दूं? तो हम जब इनको ऐड करेंगे ना फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। चलो इसके बाद जिस तरफ ए एस है उस तरफ डी एस होना चाहिए। ए डी बनाने के लिए अब डी से दो टेंजेंट इक्वल कौन कौन सी आ रही है, डी आर और डी एस आ रही है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से खींची जाने वाली टेंजेंट जो होती है वो इक्वल होती है। तो डी आर और डी एस इक्वल होंगी एक्सटर्नल पॉइंट से। बात समझ आई? तो इस तरफ ए एस है इसलिए इस तरफ लिखेंगे डी एस और इधर लिखेंगे डी आर। मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर आपने डी एस इधर कर लिया तो बहुत ज़्यादा पजल हो जाओगे और सारा दिन ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। अब जिस तरफ बी क्यू है, कहाँ है बी क्यू? बी क्यू के साथ हमें चाहिए सी क्यू, तो हम यहां से लिखेंगे कि ये सी क्यू और सी आर इक्वल है, ठीक है। लेकिन सी क्यू किस तरफ लिखोगे, जिस तरफ बी क्यू है। तो सी क्यू और सी आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम पॉइंट। अब देखो ऐड करेंगे हम 1 2 3 और 4 को। एडिंग 1 2 3 एंड 4, ऐड करोगे तो इधर से ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस इधर से सी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू इज इक्वल टू डी एस प्लस सी क्यू। इक्वल नहीं, सारे प्लस होंगे। देखो ए पी प्लस बी पी, ध्यान से देखो, ए पी प्लस बी पी ए बी, फिर है डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर सी डी, ए एस प्लस डी एस,
AS और DS मिलकर AD प्लस BQ प्लस CQ, ये रहा BQ और ये रहा CQ BC, हैंसफुल। आसान है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसा मैंने 8 क्वेश्चन कराया सेम वैसा ही लगभग 11वां क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन की स्टेटमेंट है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है और ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है, मतलब सर्कल को बाहर से इसकी चारों साइड टच कर रही है। हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। बाकी सारा काम तो 8 क्वेश्चन जैसा है यहां तक, ठीक है। अब आप देखो AB और CD, अपने पास रिजल्ट क्या लास्ट में बचा, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC है, ठीक है। अब देखो ये जो AB और CD रूल के अकॉर्डिंग, पैरेललोग्राम के रूल के अकॉर्डिंग इक्वल है। थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूं सही करने की। ठीक है, तो अब देखो ये बट AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, तो CD की जगह हम AB लिख सकते हैं, लिख दिया। अब AD की जगह BC लिख दो, कोई भी लिख सकते हैं। AB और AB ट्वाइस ऑफ AB, BC और BC ट्वाइस ऑफ BC, 2 से 2 कैंसिल। ध्यान से देखो AB और BC इक्वल आ गई। जब एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड, एक साथ वाली साइड भी इक्वल आ जाए तो ये चारों साइड इक्वल हो जाएंगी ना। देखो AB इसके इक्वल, AB इसके इक्वल हमने प्रूव कर दी, ये इसके इक्वल ऑलरेडी है, तो ये चारों साइड इक्वल होगी, है ना। जब चारों साइड इक्वल होती है तो ऐसे फिगर को हम बोलते हैं रोम्बस, ठीक है। यहां लिखोगे क्या, एडजेसेंट साइड of parallelogram are equal, so ABCD is a rhombus। बात क्लियर? पॉज करें, नोट करें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का डायग्राम हमें बुक में दिया हुआ है। एक सर्कल है जिसमें ये 2 पैरेलल टेंजेंट हैं, x y, x डैश y डैश। पहले तो इसे करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अच्छा, ये यूं जा रहा है, इसको ऐसे भेज देते हैं। पैरेलल जैसी लग रही है कि नहीं? थोड़ी बहुत लग रही है। देखो एक बात तो आपको ये याद रखनी है, हमने एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन किया है कि 2 पैरेलल टेंजेंट जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायमीटर के एंड पे होती हैं, ठीक है। डायमीटर के एंड पे होने का मतलब है कि ये जो AB है ना, ये वैसे मेरे ख्याल से शायद ये PQ दे रखा है, ये PQ डायमीटर होगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी। फिर यहाँ AB है और यहाँ PQ है, ये O, ये इसको C पर टच कर रहा है, ठीक है। हमें एंगल ACB नहीं, ये वाला फाइंड करना है, PO, ये एंगल फाइंड करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। अगर बेटा नंबर्स, इसमें जो नंबरिंग है, ये जो नेमिंग है, ये अलग हो तो बेटा
एडजस्ट कर लेना, या अगर तो ये ए ओ बी यहाँ होगा और यहाँ पी क्यू होगा, बस इतना ही फ़र्क होगा। मतलब हमें ये वाला एंगल्स फाइंड करना है, इतना होगा। बड़ा ही आसान है। कैसे? देखो, गिवन है हमारे पास एक्स वाई टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल है, और हम ज्वाइन कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए ज्वाइन ओसी। ठीक है, प्रूफ करवा रहा हूं मैं। टू प्रूफ इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हमें एंगल निकालना है पी ओ ए ओ बी। देखो, हम लेंगे पहले इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ए ओ सी। तो इसमें क्या क्या इक्वल है? ए पी इक्वल टू ए सी है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। क्वेश्चन भी कर देते हैं। सेकेंडली, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन, और ओ पी इज इक्वल टू ओ सी रेडियाई ऑफ सर्कल। बाय ट्रिपल एस क्राइटेरियन, वैसे मैंने इसे याद कर रखा है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, साइड 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 से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ओ सी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2, सिंपलिसिटी। सिमिलरली ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल में एंगल 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। मन में डाउट आ रहा होगा कि सर दोबारा करके दिखाना है। अगर आपने सिमिलरली लिख दिया तो कोई जरूरत नहीं। ठीक है, नाउ एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, इसलिए पी ओ क्यू इज ए डायमीटर एंड स्ट्रेट लाइन। अगर ये लाइन लिखते नहीं हो तो मार्क्स कट सकते हैं। ये डायमीटर है, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 स्ट्रेट एंगल। ठीक, अब सुनो, हमें चाहिए 2 और 3, 2 और 3 चाहिए। तो एंगल 1 की जगह हमने क्या प्रूव किया? 2, तो 1 की जगह हम लिख दिया 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और 4 इक्वल है, तो 3 की जगह 3 और 4 की जगह भी 3 इक्वल टू 180। ठीक है, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 से इसे कैंसिल करेंगे 90। एंगल 2 प्लस 3 कितना हो गया? ए ओ बी। यही तो निकालना था हमें, 90 डिग्री आंसर। ठीक है जी, बात क्लियर? यही तक ये क्वेश्चन करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी 2 क्वेश्चन बच गए वो करवाएंगे। और प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। गॉड ब्लेस यू ऑल।